हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है अनाथ। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोपी की बहू वंदना की शादी बेटे सुकेत से हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक गोपी के पति धीरेंद्र को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद गोपी बहू वंदना और बेटे सुकेत के साथ घर में ही रह रही थी। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद ही वंदना ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। वह अपनी सास को कुछ भी बुरा भला कह देती थी, और क्योंकि धीरेंद्र अपनी सारी जायदाद अपने बेटे सुकेत के नाम कर दी थी, तो अब गोपी के पास उसका कुछ भी नहीं बचा था। क्योंकि धीरेंद्र को यह विश्वास था कि उसके जाने के बाद उसका बेटा सुकेत माँ गोपी का ख्याल रखेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, वंदना की बुरी हरकतें और बढ़ रही थी, और इसमें सुकेत भी उसका पूरा साथ दे रहा था। समय बीत गया और पति के मौत के कुछ दिन बाद जब एक दिन गोपी अपने पति धीरेंद्र की फोटो लिए हाथ में रो रही थी, तब बहू वंदना आती है। अरे क्या माँ जी, आप भी अभी भी ससुर जी को लेकर रो रही हैं। अब वह आपके रोने से वापस थोड़ी ना आएंगे। बेकार में अपनी तबीयत खराब कर लेती हैं, और फिर आपको घर का काम न करने का बहाना मिल जाता है। चले जाइए, रसोई में जूठे बर्तन पड़े हैं, उसको साफ कीजिए। मुझे बाजार जाना है, कुछ काम है। वंदना अपनी सास के साथ एक नौकरानी जैसा ही बर्ताव करती, और इसमें गोपी का बेटा और वंदना का पति सुकेत भी कुछ नहीं कहता। एक दिन वंदना और सुकेत छुट्टियों के दिन घूमने जा रहे थे, तो सुकेत अपनी माँ से कहता है, माँ मैं वंदना को लेकर 3 दिन के लिए छुट्टियों में घूमने जा रहा हूँ। जब तक घर में आप आराम से रहिए। अरे बेटा, 3 दिन के लिए जा रहे हो और मैं इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहूंगी। और कुछ पैसे तो हाथ में देते जाओ, पैसे की क्या जरूरत है। घर पर दाल चावल सब पड़ा है, अपना देख लेना। लेकिन बेटा उसकी बात नहीं मानता। मुझे दवाई लेनी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे माँ जी, आपकी तबीयत तो साल के 12 महीने ही ठीक नहीं रहती। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, और 3 दिन के लिए बिना दवाई के लिए आप मर नहीं जाएंगी। यह कहकर बहू और बेटा दोनों ही घूमने चले जाते हैं। उधर गोपी दवाई न लेने की वजह से और बीमार हो जाती है कि उसके उठने की भी हिम्मत नहीं रहती। पर जैसे जैसे वह अपना खाना बनाकर 3 दिन के लिए गुजारा करती है, ऐसे में जब 3 दिन बाद वंदना घर लौटी, तो 2-3 दिन के इकट्ठे पड़े झूठे बर्तन उनको देखकर उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत अपने सास के कमरे में जाकर लेटी हुए सास को कहती है, अरे कैसा, ऐसा भी क्या हो गया। आपके हाथ पैर में कांटे चुभे हैं क्या। आपने अपने खाना बनाकर खा तो लिया, लेकिन झूठे बर्तन मेरे लिए छोड़ दिए। अरे बहू, मैंने 2 दिन से दवाई नहीं ली और इसमें मेरी तबीयत और बिगड़ गई। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे ब्लड प्रेशर है। बस बस, यह सब आपका बहाना है। यह कहकर वंदना झूठे बर्तन साफ करने में लग जाती है, और एक के बाद एक अपनी सास को ताने देती है। सास कुछ नहीं बोलती, और ना ही बेटा सुकेत अपनी पत्नी को कुछ कहता है। समय गुजर जाता है, और एक दिन जब गोपी टूटा हुआ अपना चश्मा लेकर अपने बेटे के पास जाती है ताकि वह नया चश्मा ला कर दे, तो बेटा कहता है, क्या माँ, इस महीने कितना खर्चा हो गया। अब आप नया खर्चा ला रही हैं, बिना चश्मे के भी आप घर पर रह सकती हैं। आपको बाहर का काम तो नहीं करना, तो घर पर चश्मे की क्या जरूरत। बेटा सुकेत यह कहकर अपनी माँ को एक नया चश्मा लाकर देने से इनकार कर देता है, और बहू वंदना भी अपनी सास के साथ एक नौकरानी जैसा व्यवहार जारी रखती है। एक दिन जब गोपी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तो इतने में एक चमचमाती हुई सफेद कार उसके घर के आंगन के सामने आकर खड़ी होती है। गाड़ी से एक सूट कोट में नौजवान उतरता है। गोपी को देखकर कहता है, अरे माँ, आपने यह खुद की क्या हालत बना रखी है। और घर के बाकी लोग कहाँ हैं। घर में नौकर नहीं है क्या। और पिताजी कहाँ हैं। आप आंगन में झाड़ू क्यों लगा रही हो। माँ माफ करना बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। माँ, मैं आपका बेटा राघव हूँ। अरे राघव, तू बेटा आ गया। इतने दिनों बाद माँ की याद आई। पिताजी नहीं रहे। माँ, मैं कल ही विदेश से लौटा हूँ। लेकिन पिताजी, ये सब कैसे हो गया माँ, और मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। फिर गोपी राघव को अंदर ले जाकर सारी बात बताती है, और अपने साथ बेटे और बहू ने मिलकर किए हुए सारे व्यवहार को भी बताती है। इतने में सुकेत और पत्नी वंदना शॉपिंग करके घर आते हैं, तो राघव सुकेत को कहता है, भाई आपको शर्म आनी चाहिए अपनी माँ से ऐसा व्यवहार करते हुए। तुम मुझे यह कहने वाले कौन होते
होते हो, भूलना मत कि तुम एक अनाथ हो जिसको मेरे माता पिता ने ही पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, लेकिन तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है, इसके नाते तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए जानता हूँ कि माता पिता क्या होते हैं, और गोपी माँ तो मेरी माँ है, मैं उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार होते हुए नहीं देख सकता। मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। राघव गोपी माँ को अपने साथ ले जाता है और उन्हें घर का मुखिया का दर्जा देता है। उधर राघव की पत्नी शीतल, जो विदेश में ही पढ़ी लिखी थी, फिर भी वह अपनी सास गोपी को बहुत ही आदर सत्कार से रखती है, उन्हें घर का एक काम भी नहीं करने देती और माँ की तरह ही उनकी हर एक बात का ध्यान रखती है। यह देखकर गोपी को बहुत दुख होता है कि जब अपने खुद के खून ने पति के जाने के बाद उसे एक नौकरानी बनाकर रखा, वही एक अनाथ बेटा आज उसे एक माँ की तरह ही आदर सम्मान से रखता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।